Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 4, एनिमल एडेप्टेशंस फॉर द। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले किस बारे में, तो हम पढ़ने वाले एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। और इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे हमने किस बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पे जाना था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई एनिमल्स में जो उनको खतरे से बचाता है, जो उनको एनिमीज से बचाता है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे यानी कि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो डियर होता है, रैबिट्स होता है, माइस होता है, वो खुद को कैसे बचाता है। तो इसका आंसर ये था कि हमने वहाँ पे देखा था कि वो दौड़ के खुद को अपने एनिमीज से वो बचाता है, वो खतरे से वो खुद को बचाता है। ऐसे करके हमने जो वेल्स, एलिफेंट्स और हिप्पोज के बारे में भी पढ़ा था और जाना था कि वहाँ पे जो वेल्स, एलिफेंट्स और हिप्पोज है वो उनके क्या होते हैं, तो इनके मोटे से स्किन होते हैं, यानी कि इनके स्किन जो होते हैं वो थिक होते हैं। और हमने देखा था कि ये जो थिक स्किन है उनको हॉट क्लाइमेट से बचाता है। और हमने कॉकरोचेस के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कॉकरोचेस के क्या होते हैं, तो इनका जो आउटर बॉडी है वो सख्त होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रैब्स और टर्टल्स के बारे में, और हमने वहाँ पे जाना था क्रैब्स और टर्टल्स के क्या होते हैं, तो उनके हार्ड शेल होता है। नेक्स्ट हमने पॉक्यूपाइंस के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पे बोला था उनका क्या होता है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था उनका शार्प स्पाइंस होता है, यानी कि उनके नुकीले कांटे होते हैं जो कि एक सील्ड यानी कि एक ढाल का काम करता है। और हमने आगे बढ़ के एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बारे में पढ़ा था और मैंने तुम्हें बताया था एस्टिवेशन वो जो लॉन्ग समर स्लीप होता है उसको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। और जो लॉन्ग विंटर स्लीप होता है उसे क्या कहते हैं, हम हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने कैमोफ्लाज के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था और जाना था कि ये क्या है, कैमोफ्लाज होने पर कोई एनिमल क्या करेगा, वो मिक्स हो जाएगा, वो ब्लेंड हो जाएगा अपने सराउंडिंग में। और हमने आगे बढ़ के कुछ एनिमल्स के नाम पढ़े थे जो क्या ये तकनीक का प्रयोग करता है, जैसे कि लियोपार्ड्स, टाइगर्स और लायंस, ये कैसे अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड होता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इनके शरीर पे जो स्ट्राइप्स होता है, इनके शरीर पे जो स्पॉट्स होता है, इनकी मदद से ही क्या हो जाता है, अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाता है और इससे इनको क्या आसानी होती है। तो हमने वहाँ पे जाना था कि ये इससे वो वहाँ अपने माहौल के अनुसार वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और वो नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे करके जो पोलर बियर है इसका भी क्या था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इसका थिक वाइट कोट होता है और इस थिक वाइट कोट की वजह से ये क्या करता है, वो जो स्नो होता है स्नो में अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि स्नो भी मैंने बोला था वाइट होता है और इसका जो कोट है वो भी वाइट है, इसी वजह से वो उसमें ब्लेंड हो जाता है और ऐसे वो किससे बच पाता है, तो वो छुप सकता है और सुरक्षित रह सकता है शिकारियों से। नेक्स्ट हमने लीफ इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था, इनके पास भी कैपेबिलिटी था कैमोफ्लाज का। और साथ में जाके कैमिलियंस के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने जाना कि कैमिलियंस क्या कर सकते हैं, वो अपना रंग बदल सकते हैं और ये जो रंग बदल के अपने सराउंडिंग के अनुसार वो सराउंडिंग में वो घुल सकते हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द के एरिया के अनुसार वो रंग बदल के खुद को वहाँ पे मतलब उसका हिस्सा बन सकते हैं, वो ब्लेंड हो सकते हैं, वो मिक्स हो सकते हैं उसके साथ। और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा कि ये जो कैमिलियंस है ये सारे दिशा में देख सकते हैं और इनके जो आई बॉल से हमने देखा था कि ये इंडिपेंडेंट ईच अदर के क्या कर सकते, काम कर सकते। जैसे मैंने बोला था हो सकता है एक आई बॉल आगे देखे, एक आई बॉल पीछे देखे, तो ऐसे करके वो काम कर सकता है, जो हम लोगों के आईज के साथ हम ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते। अब आज पढ़ेंगे हम किस बारे में, एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स और स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो यहाँ याद रखना है कि ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्रजाति, स्पीसीज कहने पर प्रजाति, अब ये यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्रजाति जो अभी क्या नहीं धरती पे मौजूद नहीं है, यानी कि वो पहले हुआ करते थे लेकिन अभी वो क्या हो चुके हैं, वो अभी मिलते नहीं हमारे धरती पे, वो है ही नहीं धरती पे। और ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पीसीज को यानी कि ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं, यानी कि विलुप्त एनिमल से जो अभी हमारे धरती पे नहीं मिलते। लेकिन याद रखना ये जो प्रजातियां थे यानी कि जो स्पीसीज है, यानी कि ये जो एनिमल्स है, ये पहले हुआ करते थे हमारे धरती पर लेकिन अभी वो है नहीं। Dodos, passenger pigeons, Caribbean monk seals, टेकोपा, पफिश आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए किसके, तो यहाँ पे याद रखना है हमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात करी हूँ। मैंने तुम्हें बताया एक्सटिंक्ट एनिमल्स यानी कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स है, ऐसे स्पीसीज है जो क्या नहीं है, जो अभी दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि वो अभी हमारे धरती पे वो मिलते नहीं है, यानी कि वो पहले हुआ करते थे लेकिन अब मिलते नहीं है। और यहाँ पे हमने किसका नाम लिया, तो हमने बोला डोडोस, वहाँ पिक्चर में भी तुम्हें दिख जाएगा, जो वहाँ पे सब साइड में लेफ्ट साइड में तुम्हें पिक्चर दिखेगा, तो ये तुम्हारा डोडोस का पिक्चर है, तो डोडो है वहाँ पे। डोडोस, पैसेंजर पीजन्स, कैरिबियन मॉन्क सील्स, टेकोपा पफिश, ये कुछ नाम है किसके, तो ऐसे एनिमल्स के जो अभी क्या है वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, यानी कि वो अभी हमारे धरती पे नहीं मिलते। नेक्स्ट बताया गया है कि
एनिमल्स गेट एक्सटिंक्ट व्हेन दे कैन नॉट अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो याद रखना है कि एनिमल्स तब विलुप्त हो जाते हैं जब वो अपने माहौल में क्या नहीं कर सकते, अडेप्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो उनमें खुद में कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बदलाव नहीं ला सकते और अपने माहौल के अनुसार वो ढल नहीं पाते, तो तब जाके वो क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते। तो इसीलिए यहाँ बोला गया एनिमल्स गेट एक्सटिंक्ट व्हेन दे कैन नॉट अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो अपने माहौल के अनुसार जब वो ढल नहीं पाते तो तब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। Dinosaurs were one such species present in a huge number on this earth millions of years ago। तो याद रखना है डायनासोर्स क्या थे, वो ऐसे प्रजाति थे जो पहले बहुत बड़ी संख्या में, ह्यूज नंबर बोला तो बड़ा संख्या में वो धरती पे मौजूद थे। कब तो बोला गया लाखों साल पहले वो धरती पे मौजूद हुआ करते थे। तो तुमने डायनासोर्स के बारे में सुना ही होगा तुम, जैसे कि उनका जो अगर तुम म्यूजियम्स वगैरह जाओगे तो म्यूजियम्स में भी वहाँ पे तुम्हें उनका बोन्स वगैरह देखने को मिलेगा। ऐसे करके बताया गया है कि ये जो डायनासोर्स है एक ऐसी स्पीसीज थे जो क्या था, तो बोला गया है कि लाखों साल पहले वो धरती पे मौजूद हुआ करता था, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं मौजूद है, यानी कि वो क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे याद रखना डायनासोर्स वर वन सच स्पीसीज प्रेजेंट इन अ ह्यूज नंबर ऑन दिस अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो डायनासोर्स पे तो बहुत सारे कार्टून्स वगैरह भी है जो तुमने देखा ही होगा। The earth at that time became extremely cold and they could not adjust and survive in such weather conditions। तो यहाँ पे याद रखना है, बताया गया है कि उस समय में क्या हुआ था कि ये जो डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे का कारण बताया गया है यहाँ पे कि उस समय क्या हुआ था कि धरती जो था उस समय में वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा बन गया था। तो धरती क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था और ये जो डायनासोर्स थे यानी कि उस वक्त में वो एडजस्ट नहीं कर पाए, यानी कि वो ढल नहीं पाए, वो जिंदा नहीं रह पाए वैसे वेदर कंडीशंस में। अगर वो उस समय एडप्ट कर पाते, यानी कि उस अपने शरीर में खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बदलाव ला पाते और उस वेदर कंडीशन में अगर वो ढल पाते तो वो जिंदा रह पाते। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उस समय वो क्या नहीं कर पाए, वो एडजस्ट नहीं कर पाए, यानी खुद में वो चेंजेस नहीं ला पाए, वो और जिंदा नहीं रह पाए वैसे वेदर कंडीशन में। तो क्या हुआ था उस वक्त, तो याद रखना है कि उस वक्त धरती बहुत ही ठंडा हो गया था। Animals such as tiger, cheetah, giant pandas are disappearing due to extensive deforestation by humans for their selfish needs। तो यहाँ याद रखें एनिमल्स जैसे कि टाइगर, चीता, जाइंट पांडा, ये क्या हो रही है, ये भी विलुप्त हो रहे हैं, यानी कि डिसअपियरिंग मतलब इनका जो मात्रा है घट रहा है ड्यू टू एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन बाय ह्यूमंस फॉर देयर सेल्फिश नीड्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये टोटली क्या नहीं है, विलुप्त हुई स्पीसीज नहीं है, यानी कि ये कम हो रहा है। लेकिन याद रखना है तो एनिमल्स जैसे कि टाइगर, चीता, जाइंट पांडास ये कम हो रहे हैं, यानी कि डिसअपियर कर रहे हैं, यानी कि उनका मात्रा घट रहा है। क्यों? क्योंकि बोला गया हम लोग एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन क्या है, कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ को काटेंगे तो इनका जो घर है यानी कि हैबिटेट है वो तो हम नष्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे बाय ह्यूमंस फॉर देयर सेल्फिश नीड्स। तो ये ह्यूमन बींग्स काट रहे पेड़ को, क्यों? तो बताया गया उनके सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि उनकी जो सेल्फिश जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, यानी कि जो खुद का जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। Therefore, the number of these few animals is on a decline that would soon result in their extinction। इसी वजह से ये जो नंबर यानी कि जो गिनती है ऐसे एनिमल्स की जैसे कि टाइगर का, चीता का, जायंट पांडास का, इनका गिनती घट रहा है, यानी कि इनका जो संख्या है वो घट रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है वो क्या हो जाए, वो भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज में उनका नाम आ जाए। जैसे कि हमने अभी जो पढ़ा डोडोस, पैसेंजर पीजन्स, कैरिबियन मॉन्क सील्स, टेकोपा, पफिश, तो ये क्या थे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज थे। लेकिन ये जो स्पीसीज है जैसे कि टाइगर, चीता, जायंट पांडास, अगर हम इसका भी ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी किस में शामिल हो जाएगा, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में इनका भी नाम शामिल हो जाएगा और ये टोटली धरती पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या बोला गया है कि डिफॉरेस्टेशन जो हम करते हैं, एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम पेड़ पौधे काटते हैं ह्यूमन बींग्स अपने सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इनका संख्या घट रहा है। नेक्स्ट बताया गया है द एनिमल्स दैट आर ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या है, विलुप्त के कगार पे, यानी कि वो भी विलुप्त होने वाले, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। यानी कि इनके चांसेस है कि अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी टोटली हमारे धरती से क्या हो जाए, हमें धरती पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो भी क्या हो जाए, टोटली वो दे विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो तब जाके वो भी क्या बन जाएगा, एक्सटिंक्ट एनिमल बन जाएगा। इसलिए याद रखना कि इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है, तो ऐसे एनिमल्स जो अभी
क्या है, किसके कगार पे, तो विलुप्ति के कगार पे, यानी कि वो भी विलुप्त होने वाले अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स में यहाँ पे हमने देखा कि हो सकता है कि ये जो एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके पीछे कोई नेचुरल फैक्टर हो सकता है, नेचुरल रीजन हो सकता है। जैसे कि हमने डायनासोर्स के केस में देखा कि वहाँ पे एक नेचुरल रीजन था जिसकी वजह से वहाँ पे वो मतलब क्या नहीं कर पाए थे, यानी कि वो जिंदा नहीं रह पाए थे। हमने देखा था कि जो वेदर कंडीशन था वो बहुत ठंडा था, इसलिए वो अडप्ट नहीं कर पाए तो जिंदा भी नहीं रह पाए। लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि हो सकता है कि ये जो एनिमल्स जो इंडेंजर्ड हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसके पीछे ह्यूमन बींग्स का भी क्या हो सकता है, उनका भी योगदान हो सकता है, यानी उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसे कि टाइगर, चीता, जायंट पांडास, इनका संख्या घट रहा है क्योंकि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो इनका जो हैबिटेट यानी कि इनका जो रहने का जगह है वो नष्ट कर रहा है, इसी वजह से इनका संख्या घट रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन बींग्स भी क्या है, इनके इंडेंजर्ड होने के पीछे का कारण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा पेड़ पौधों को काटने से पहले। और अगर हम पेड़ काट भी रहे तो उस पेड़ के बदले में हमें 2 और पेड़ लगाना चाहिए ताकि ये जो स्पीसीज है उनका जो घर है वो नष्ट ना हो। तो ये तुम्हें ये बता रहा है। सो वी हैव completed reading this chapter, children. I'm going to solve these exercises in the next class and send it to you. For today's homework, what you are supposed to do कि यहाँ पे जो glossary में जो word meaning दिया है इनको तुम अपने कॉपी में यानी साइंस कॉपी में तुम उसको उतार लो। और जो तुम्हारा मंडे से जो एफ शुरू हो रहा है, आई होप यू हैव स्टडीड। और ये जो साइंस है वो तो फर्स्ट डे में ही है, तो आई होप यू हैव स्टडीड, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर साइंस टेस्ट। और मैंने तुम्हें बोला था चैप्टर 1 2 3 पढ़ना, और आशा करती हूँ तुमने उसको पढ़ लिया है। बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन फॉर योर मंडेज टेस्ट। और तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर को टिक करना है एमसीक्यू वाले में, और सब्जेक्टिव जो होगा उसमें तुम्हें क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पेपर में लिख के फोटो खींच के उसको भेजना है जैसे कि बोला गया है। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देना, नहीं तो तुम हो सकता है गलत आंसर को टिक कर दो या गलत आंसर लिख लो। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।